जितने भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं ना, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, आपके नजर में इस बंदी के लिए रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। रो मत तू, टेंशन मत ले, घबरा गया। तो ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि पहली बात तो मैंने पहले भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, और दूसरी बात मुझे अभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे व्यूज आ कहाँ रहे हैं। न्यू लफड़ा अनलॉक गाइस, यस मार्केट में नया लफड़ा शुरू हो चुका है। दो बड़े क्रिएटर के बीच दिल में दरार, पर्सनल दुश्मनी पब्लिक में आ चुका है। लेकिन ये क्रिएटर अलग है। ये क्रिएटर बोलेगा और आपका पूरा का पूरा चिट्ठा खोलेगा। आपको क्या हो गया है ठगेश, आपको क्या हो गया है? बच्चा कॉल करूं, पानी दूं, जूस पियोगे? अरे ये लड़ाई के बीच प्यार मोहब्बत वाली बातें क्यों कर रहे हो? लड़ो ना अच्छे से। तुम लोग जितना लड़ोगे उतना ही तो हमें फायदा होगा। हमारे लिए प्लीज तुम लोगों को लड़ना ही होगा। मुद्दा कॉपी करने का ही बनेगा। एंड आपको पता है आपका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। और आपसे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर फर्क पड़ता तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही क्यों करती? लफड़ा भले ही नया है लेकिन दुश्मनी वही पुरानी है। यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर, यूट्यूबर ठगेश वर्सेस टिकटॉकर नीशू तिवारी। चुप कर भिखारी। तो क्या हाल है भाई लोग? सोशल मीडिया में दो बड़े क्रिएटर एक आपस में टकराए और न्यूज वाले, रिएक्शन वाले, रोस्ट करने वाले पीछे हट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि उन लोगों में तो रेस स्टार्ट हो जाती है कि कौन पहले वीडियो बनाएगा। यूट्यूबर इसी चीज का तो इंतजार करता है कि कब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगा और सब मिलके इस पर वीडियो बनाएंगे, व्यूज मिलेगा व्यूज। तो मैं भी पड़ गया इसी रेस में। डर गई वेंडर। भाई देखो, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। अगर मैं डरती तो चुप रहती, ना कि आपको कॉल आउट करती सबके सामने। नहीं डरना नहीं है यहाँ पे। अगर डर गए तो मुद्दा हार गए ना। और ईगो किसी को भी ऐसे ही थोड़ी हारने देता है। मैं हूँ तुमसे बड़ा क्रिएटर, तुम तो मेरे कॉपी करते हो। चल बस सस्ते कॉपी। अगर मुझसे पूछोगे तो ये दोनों ही कॉपी करते हैं। बल्कि 90% यूट्यूबर यही करते हैं। यही बिजनेस चल रहा है दुनिया में। लेकिन अगर सब लोग ये समझ जाएंगे तो लड़ाई कैसे होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे? तो लड़ो बहनचोद। एंड निशु से एक रिक्वेस्ट है कि आई ओन एन अपॉलॉजी। आप मुझे बता देना कि मुझे किस चीज के लिए माफी मांगनी है, मैं मांग लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या हो गया है निशु? आपको क्या हो गया है? बच्ची कॉल करो, पानी दूं, जूस पियोगी, जो मांगोगी वो मिलेगा। लेकिन ये रोया मत करो आप। नहीं, रोना नहीं है यहाँ पे। इससे पहले ये वुमेन कार्ड खेल के रोना शुरू करते। चलो शुरू करते हैं। चलो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुआ वहीं से शुरू करते हैं। फिर एक क्रिएटर आते हैं ठगेश जी। ठगेश जी, हर लड़ाई की शुरुआत रेस्पेक्टफुली होता है, फिर बाद में कहाँ पहुँच जाता है भगवान जाने। और वो क्या करते हैं, हमारी जो वायरल मीम पर्सन वाली वीडियो है उसका पूरा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उठाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारा भी कॉपी करने वाला आ गया। बड़ी क्रिएटर बन गई तुम, बड़ी क्रिएटर। सेम टू सेम, और वो ढापते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। अच्छा, तुम्हारा पूरा वीडियो से सब कॉपी कर लिया सब। और उस वीडियो में वो काफी सारे उन लोगों को फीचर करते हैं जिन्हें हम इन फ्यूचर खुद के वीडियो में फीचर करने वाले हैं। क्या? तो इसमें कॉपी क्या हुआ? उसको कैसे पता होगा कि तुम फ्यूचर में किसको फीचर करने वाली हो? ऐसे तो तुम सारे यूट्यूबर को कॉपी बोल दोगी। क्या पता फ्यूचर में तुम वही काम करने वाली हो। शायद ठगेश के पास टाइम मशीन होगा। उसने टाइम में आगे जाकर देखा होगा कि निशु तिवारी फ्यूचर में ये वीडियो बनाने वाली है और इसमें व्यूज भी अच्छा है, तो क्यों न मैं आज इस पर वीडियो बना दूं। ये हो सकता है। उससे नाराज हो क्या? तो मैंने लिख दिया कि भैया मैं क्यों आपसे नाराज होंगी। नाराज होने की रीजन भी तो नहीं है ना। अगली बंदी क्या चाहिए देखो, कंसेप्ट सेम है इसलिए उसने मैसेज करके पूछ लिया। दूसरे क्रिएटर तो पूछते भी नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया? अगले बंदे की पर्सनल चैट पब्लिक में दिखा दी, क्योंकि तुम्हें कंट्रोवर्सी करना था। नहीं तो मैसेज में बात करके भी तो सॉल्व हो सकता था ये सब। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका अपना तरीका आप बनाओ। एग्जैक्टली, टॉपिक सेम होने से कुछ नहीं होता। सबके अलग तरीका होता है उसे बनाने की, उसे प्रेजेंट करने की। ऐसे तो सेम ही कंट्रोवर्सी में कितने वीडियो बनता है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बना लिया अब तुम नहीं बना सकते। मैंने ऐसे बोला कि आपका अपना तरीका है, तो मुझे लगा भाई को ग्रीन चिट मिल गई कि अब तो मैं सब उठाऊंगा, मैं सब ढापूंगा। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ मेन प्रॉब्लम क्या है इसकी। कभी कहती है अब क्या अपना तरीका है बनाओ, फिर कहती है इसने सब उठा लिया, सब ढाप लिया। तो असल में प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उन्हीं सेम लोगों के साथ अगले ही दिन पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेम बंदों के साथ शूट करने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है। यस, ठगेश इज डेफिनेटली रॉन्ग दिस टाइम, क्योंकि उसको पहले निशु से पूछ लेना चाहिए था कि मैं इन लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ, आप इनके साथ वीडियो तो नहीं बनाने वाले हो ना। तो अगर बनाने वाले हो तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू तो सिर्फ निशु तिवारी कर सकती है, सिर्फ उसका हक है लोगों पे, और कोई नहीं बना सकता। कि इन्होंने मेरे से बाद में शूट किया है जाके, फिर भी उन्होंने जो वीडियो इनके 3-4 दिन बाद आती शायद, लेकिन Here we go again. डेस्परेट होकर इन्होंने उसे एक दिन में एडिट किया और मुझसे पहले चढ़ाने के चक्कर में वो अपलोड कर दी। अरे निशु दीदी, तुम्हारी सामान स्लो ही नहीं है, मर चुका है। अगले बंदे ने 3-4 दिन बाद जाके शूट करके वीडियो अपलोड भी कर दिया। तो तुम तो रेस में बहुत ही पीछे हो, या फिर केस उल्टा भी तो हो सकता है। असल में कॉपी तुमने किया और ठगेश आरोप लगा, इससे पहले मैं ही उस पर आरोप लगा देती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा कंट्रोवर्सी, उससे तो दोनों का ही फायदा होगा ना। किस तरीके के एथिक्स हैं और किस तरीके के मोरल्स हैं
मैं समझती हूँ कि आप बड़े क्रिएटर हो, आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है। मैं तेरे डेड चैनल से कंट्रोवर्सी करके क्या करूंगी? तू मेरे चैनल के एवरेज व्यूज देख ले और अपने 6 मिलियन के उठा के देख ले तू। नहीं, तुम डिसाइड कर लो पहले, अपने व्यूज का घमंड करना है या सिंपैथी वाला कार्ड खेलना है। ठीक है, और मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहिए। ही इज मैरिड मैन नाउ। और व्यूज की बात है दूसरों को तो बोल देती है डेढ़ चैनल ये वो, लेकिन जब खुद की चैनल की व्यूज का सवाल हो तो आंसर थोड़ा बदल जाता है। मेरे को अगर मेरे बहुत व्यूज आ गए तो मैं बहुत खुश भी नहीं होती हूँ। मेरी वीडियो अगर पिट गई, नहीं व्यूज आए तो मैं दुखी भी नहीं होती हूँ। जब बात अपने ऊपर आती है तो सब लोग इंटेलेक्चुअल हो जाती है, या फिर अभी ज्यादा व्यूज मिलने के कारण घमंड आ गया है। पर आप मेरे गेस्ट, आपको पता चल गया कि कौन आ रहे हैं, मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, सेम टू सेम पूरा कॉन्सेप्ट वैसे उठा लेना। तुम्हारा गेस, तुम्हारा कॉन्सेप्ट थॉगिस को कैसे पता चल गया है? इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो थॉगिस के पास तुम्हारी दिमाग पढ़ने की सुपर पावर है और वो वहीं से आइडिया चुरा रहा है, या फिर तुम्हारी टीम में कोई गद्दार छुप के बैठा है जो थॉगिस को पूरा स्क्रिप्ट गेस्ट लिस्ट सब दे रहा है। दीदी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं आपकी लाइफ पे ट्रैक रखूं, ठीक है? अरे झूठ मत बोलो, हमने क्लियरली देखा है, उसकी स्टोरी सीन किया है तुमने। कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तेरे तेज बनने से। जो तू तेज बना ना। अब इंसान तेज भी नहीं बन सकता। तुम टिकटॉकर से यूट्यूबर बन सकती हो और वो तेज भी नहीं बन सकता। या क्या कोई प्रैंक कर रही हो क्या फिर से? मुझे कॉपी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तू कर चाहे 10 वीडियो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ऑलमोस्ट सारे वीडियो या तो कॉपी है या फिर इंस्पायर है। तुम्हें तो कॉपी के ऊपर बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि कॉपी को सपोर्ट करना चाहिए। जब तुम टिकटॉक बनाती थी वहाँ तो और ज्यादा चलता था ये कॉपी वाला, तो टिकटॉकर से यूट्यूबर तो बन गई, लेकिन टिकटॉक वाली आदत नहीं गई ना। वंस अ टिकटॉकर ऑलवेज अ टिकटॉकर। और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपी से, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे चल रहा है। एडिडास को ही देख लो एक बार, कॉपी और ओरिजिनल। पर तूने मेरे कंटेंट को हाईजैक करके मेरे बात शूट करके उसको पहले डालने की कोशिश करी। तुम ये टिकटॉक वाली बुद्धि से दूर रहो पहले तो, और ध्यान से सुनो, एग्जांपल दे के समझाता हूँ। पूरबजा पैरोडी वीडियो बनाता है, लेकिन कभी कभी कैरी मिनाटी भी रोस्टिंग छोड़ के पैरोडी वीडियो बनाता है। तो क्या कैरी मिनाटी ने पूरबजा की कंटेंट को हाईजैक करा है? बिल्कुल नहीं, उनका अपना अलग तरीका होता है। तो तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? छोटी सी दिमाग में घुस क्यों नहीं रही है? आप मेरे कौन सा बीवी बच्चे हैं जो मेरे का घर चलना है? तुम्हारी बीवी और बच्चे हो भी तो नहीं सकता। आई सपोर्ट LGBT, बस बच्चे के लिए तो लड़का और लड़की ही चाहिए, तो तुम एडॉप्ट कर सकती हो, बस रोना नहीं है यहाँ पे। अगर ये कोई क्रिएटिविटी की रेस होती तो ऑफ कोर्स मैं आपसे 100 टाइम्स जीत जाती। घमंड मैं ही बड़ा हूँ, बाकी सब में तो टैलेंट क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, वो सब तो कॉपी करते हैं। मेरा रावण का तो घमंड नहीं चला, तो तुम कौन हो? फॉरेनर्स को ब्लाइंडली कॉपी करने वाली यूट्यूबर। बिकॉज आप खुद कहते हो कि आप एक मीडियोकर क्रिएटर हो, आपने खुद कहा है कि आप बस हार्डवर्क करते हो, आप में टैलेंट नहीं है। अम्बल का मतलब पता है ना तुम्हें? सब लोग तुम्हारी तरह मैं ही टैलेंटेड हूँ, बाकी सब में कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी कहते फिरेंगे। मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे चैनल का पासवर्ड ले लो और मेरा चैनल भी खुद रख लो और उस पर भी कुछ कुछ बना के डालते रहा करो। जब इसके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या मैच हुआ, ये भड़क गई, चैनल ले लो मेरा ये वो। क्या तुम्हारा कंटेंट 100% ओरिजिनल है? क्या तुमने कभी कॉपी नहीं किया? अगर तुम खुद ओरिजिनल कंटेंट बनाती तो ये कहना सही होता, या फिर मैं अपने खुद के ओरिजिनल IP के लिए, खुद के ओरिजिनल कंटेंट के लिए कॉपी का टैग ले लूं। अरे टिकटॉक वाली आत्मा, तुम्हारी कंटेंट कॉपी ही है, और कितना एक्सपोज होना है। अगर कॉपी की बात आएगी ना तो यहाँ पे जितने भी क्रिएटर है सब पे ले जाएंगे, कोई महान नहीं है। एग्जैक्टली वही तो बात है, कॉपी का ही गेम चलता है यूट्यूब में, सब करते हैं कॉपी कहीं ना कहीं से। और फिर तू सबको कॉल आउट करना, तुझे कॉपी से इतना वो हो रहा तो तू सबको कॉल आउट कर, अपने दोस्तों को भी कर जा। उन सबने कॉपी पे इतना बड़ा इश्यू भी तो नहीं बनाया है ना, तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रहा था ना। पहले खुद कॉपी करो, फिर दूसरों को आरोप लगाओ कॉपी के लिए, फिर जब एक्सपोज होने लग जाए तो सबका नाम ले लो। तो या एग्जैक्टली। आप पता है क्या लग रहे हो? पता है आपको क्या लग रहे हो आप? छोड़ो, मुझे बीप करना पड़ेगा। तो लगाओ ना बीप, किसने मना किया है? मैं नहीं बोल सकती। C for कैट होता है, ठीक है? और D for डोंकी होता है, और D for डुगली भी होता है, और तुम्हारे केस में डुगली ज्यादा सूट करता है। पता है यार, पता है। आप मेरे पे बनाओ। बना दिया उसने तो 2 वीडियो बना दिया, और काफी सारे यूट्यूबर ने बना दिया। अगर तुम मौका दोगे तो कोई छोड़ेगा थोड़ी। मैं ना नेक्स्ट सीजन में ना रहा हूँ लेफ्ट सेंटर का। इट वुड बी ग्रेट क्लैब। या इट विल बी, एंड स्टिल देयर इज अ चांस, क्योंकि थकेस ऐसे ही चीजें करता है। मेरे को कोई तेरे जैसे चर्सी क्रिएटर में इंटरेस्ट नहीं है। I'm gonna smoke the ganja until I go blind. पर हाँ, हार्डवर्किंग का पता नहीं, पर मैं टैलेंटेड बहुत हूँ। मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। हाँ, सबको पता है तुम टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि बिना टैलेंट कोई दूसरों का पूरा कॉपी कैसे कर सकता है? भाई ठगेश, तू पहले तो फुकरा का नाम लेना बंद कर। क्योंकि फुकरा पे तो सिर्फ नीसू तिवारी का पेटेंट है, वही ले सकती है फुकरा का नाम, और कोई नहीं ले सकता। और ना ये फुकरा इंसान का नाम लेने से ना फुकरा की ऑडियंस नहीं आएगी। तुम्हें ये सब कैसे पता है? क्या तुम्हारे पास भी नहीं आया फुकरा की ऑडियंस जब तुम नाम ले रही थी? भीख मत मांग उससे कि उसे अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं। फुकरा अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं। नहीं बचेगा भाई। तू पहले इसकी पूरा पॉइंट सुन लो, फिर बात करेंगे।
आप क्यों उसकी ऑडियंस के पास भी जा के भीख मांग रहे हो कि उसकी ऑडियंस भी आ जाए किसी तरीके से? अब एक लास्ट। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, किसी के साथ कोलैब करने का कोई लालच नहीं है, मैं किसी की चाटनी नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग ये क्लिप देखो। जब अभिषेक मलान बिग बॉस में गए थे तो मैंने उनको सपोर्ट करते हुए पहले दिन से स्टोरीज पोस्ट करी थी। अच्छा तुम नाम लो तो सपोर्ट और दूसरा नाम ले तो ऑडियंस मांग रहा है। ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं, फुकरा अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं। लेकिन ऑडियंस पागल थोड़ी है, वो समझ जाएंगे तुम्हारी मैनिपुलेशन टेक्निक। अगर मेरे चैनल पर एक भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो मिल गई तो मैं आज अभी अपना चैनल डिलीट कर दूंगी। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब तो तुम इंस्टाग्राम पे करती हो ना। मुझे पता था कि कंट्रोवर्सी से आपका ही फायदा होगा क्योंकि आप कंट्रोवर्सीज को मोनेटाइज करते हो। क्योंकि मजदूरी करने के बाद दिहाड़ी तो मिलना चाहिए ना। हम सब यूट्यूब के ऊपर फेवर करने थोड़ी है कि मैं मेहनत करता हूँ तुम पैसा कमाओ, यूट्यूब कोई दिक्कत नहीं है। रियलिटी तो ये नहीं है ना, तुम भी यूट्यूब में वीडियो बना के कोई सोशल सर्विस नहीं कर रही हो, तुम्हें भी चाहिए वही पैसा। सबको वही तो चाहिए, पैसा और फेम। ठगेश जी को ओम प्रकाश ने पहले ही बता दिया था कि वो एक बड़े यूट्यूबर के साथ शूट कर चुके हैं। बड़े यूट्यूबर मतलब यूट्यूब एक जंगल है और निशु तिवारी इस जंगल का शेर। जानते हुए भी कि ऐसी वीडियोस कौन बना रहा है। ऐसी वीडियो तो बहुत सारे क्रिएटर ने बना रखा है, तो तुम भी तो वही कर रहे हो जो ठगेश ने किया। और इस वीडियो को बनाने में मेरे एफर्ट्स, मनी और मेरी टीम का हार्डवर्क सब कुछ लग चुका है। मतलब तुम्हारा ही पैसा जाता है वीडियो के लिए, तुम्हारा ही इफोर्ट लगता है, बाकियों का नहीं लगता। इफोर्ट पैसे कुछ नहीं लगता, ऐसे ऐसे बन जाता है वीडियो। तुम ही तो अकेले क्रिएटर हो जो मेहनत करती हो। कि मैं भी समझती हूँ कि आइडियाज कई बार मैच करते हैं और कई बार लोग एक दूसरे को देखकर वीडियोस भी बनाते हैं। एग्जैक्टली, दिस वाज द होल डैम पॉइंट। तो ये सब कंट्रोवर्सी करने की जरूरत क्या था? गाइस ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही यही था कि स्टाइल कॉपी करना अजीब लगता है, स्पेशली जब कोई बड़ा क्रिएटर करे। ये तो तुम्हें आयुष सापरा को कॉपी करने से पहले सोचना था ना। फिर ठगेश जी ने बोला कि मैंने आयुष सापरा को कॉपी किया है। सिर्फ ठगेश ही नहीं, आयुष सापरा भी यही कह रहा है। फ्रॉम टाइटल, फ्रॉम थंबनेल, फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन उठाइए तो वो सस्ता देखो, झूठ नहीं रहा। समझ गई ना? वो वीडियोस जो मैंने आयुष सापरा से पहले बनाई थी, स्टिल आई बिकेम द फर्स्ट गेस्ट ऑफ हिज न्यू शो, उनको सपोर्ट करने के लिए। वो तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही कह रहा था। आपको इंस्पिरेशन बनना चाहिए छोटे क्रिएटर्स के लिए। आप साला उन्हीं की लाइब्रेरी से उठाकर अगर पब्लिश कर रहे हो तो विच इज वेरी बैड। दिस इज द प्रूफ गाइस, लड़कियां अपनी गलती कभी भी नहीं मानती। कि ये मेरी 3-4 साल पुरानी वीडियोस की बात कर रहे हैं, ना कि रीसेंट की। ओके, रिसेंट की ही बात करते हैं तो ये लो। मैं चैनल रिसर्च में मेहनत तो कर रही हूँ पर आप तो मेरा ही छाप रहे हो, पर क्या ऐसा है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अरे तुम पागल हो क्या? पहले सारा कंट्रोवर्सी इसी कॉपी के लिए ही तो हो रहा था, अब कह रही है नहीं। हरीपति ज्यादा फूक लिया क्या? आदि मुझे आपसे प्यार से ही बात करनी चाहिए थी क्योंकि आपके सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा है, आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। अरे तुम ही हो ना ये इंसान। मैं तेरे डेड चैनल से कंट्रोवर्सी करके क्या करूंगी? तू मेरे चैनल के एवरेज व्यूज देख ले और अपने 6 मिलियन के उठा के देख ले तू। अरे निशु, खुद को संभालो। ये यूट्यूब में क्रिटिसिज्म देख के फिर से टिकटॉक की दुनिया में लौट मत जाना। ऑल्सो ठगेश, अगर आप चाहो तो हम इस मैटर को अभी भी पर्सनली सॉल्व कर सकते हैं। अरे पागल, तुम्हें पर्सनली सॉल्व करना होता है तो पहले ही मैसेज कर देती ना, ये स्टोरी में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों करती? अब तो रायता फैल गया ना, बेचारा अगला बंदा बोलते रह गया। आप खाली उन लोगों से एक बार पूछ लेती उन्होंने मुझे आपका नाम बताया या नहीं। मुझे किसी क्रिएटर ने बताया नहीं कि उन्होंने शूट किया। इतना सिंपल था ये केस समझना। अगर मुझे डीएम कर देती तो मैं सारे स्क्रीनशॉट्स वहीं पे भेज देता। ब्रो, लड़कियां पहले मैसेज कभी नहीं करती, फर्स्ट मूव तुम्हें ही करना पड़ता है।